आरव और उसकी पत्नी मीरा ने पुणे के बाहरी इलाके में अपना नया घर खरीदा। घर पुराना था, लकड़ी के चरमराते फर्श और फीकी पड़ चुकी दीवारों वाला, लेकिन उन्हें इसकी पुरानी देहाती खूबसूरती में एक अलग ही आकर्षण दिखा। ये उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए एकदम सही जगह थी, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। पहली रात शांतिपूर्ण थी, बस कभी कभी हवा के झोंके पेड़ों से टकराकर सरसराते थे। लेकिन दूसरी रात मीरा अचानक जाग गई। उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, बिल्कुल उनके कमरे के बाहर वाले गलियारे से। उसने आरव को झकझोरा, लेकिन उसने इसे उसका वहम कहकर नज़रअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों तक ये फुसफुसाहटें और तेज होने लगीं। पहले वे अस्पष्ट थीं, लेकिन धीरे धीरे मीरा उनमें शब्द पहचानने लगी। उसका नाम बार बार दोहराया जाता, मीरा, मीरा। आवाज इतनी सूखी थी जैसे किसी सूखे गले से निकल रही हो। आखिरकार एक रात दोनों ने तय किया कि अब वे इस रहस्य का सामना करेंगे। वे आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां वे अब तक नहीं गए थे। तहखाने का दरवाज़ा छूते ही उन्हें उसकी सतह बर्फ जैसी ठंडी लगी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो भीतर सड़े हुए लकड़ी और नमी की गंध भरी हुई थी। हल्की रोशनी में उन्हें पत्थर की दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने वहां से निकलने के लिए दीवारें नोच डाली हों। जैसे ही वे वहां से लौटने लगे, मीरा की नज़र एक जंग लगे पुराने मेटल बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, एक परिवार की, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। हैरानी की बात यह थी कि पुरुष और महिला के चेहरे किसी ने नोच दिए थे, लेकिन लड़की का चेहरा साफ था। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं, मानो वह उन्हें देख रही हो। अगली सुबह फुसफुसाहटें बंद हो गईं, लेकिन अब एक नई आवाज सुनाई देने लगी, किसी बच्चे की हल्की हंसी। जब मीरा ने बाथरूम के शीशे में देखा तो उसे कांच पर एक छोटा धुंधला हाथ का निशान दिखा, किसी बच्चे का। वह निशान वहां कैसे आया, यह सोचकर मीरा सिहर उठी। उस दिन के बाद आरव और मीरा ने फिर कभी तहखाने में कदम नहीं रखा, लेकिन बच्चे की हंसी और उन रहस्यमयी फुसफुसाहटों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह घर, जो कभी उनका प्यारा आशियाना था, अब एक खौफनाक रहस्य बन चुका था।